भाई सभी को नमस्कार। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, मेरी मैंने जितनी जिंदगी अब तक की जितनी ज़िंदगी जी है, 50 साल 52 साल जितनी भी है मेरा उम्र, मैंने बहुत कुछ देखा है, दुनिया को जज किया है। अब मैं कितना गलत हूँ कितना सही हूँ वो तो भगवान जानता है, मैं खुद तो जज नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मैंने एक बात ज़रूर नोट की है कि मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को, ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने अपने मकान को बनाया। उन्हीं के पास जगह कम थी या नहीं थी, ज़्यादा थी, वो मैटर नहीं है। लेकिन उन लोगों ने रास्ते को दबाया। जो रास्ता होता है ना मेन, जैसे कोई दूसरे की ज़मीन दबा लेता है वो तो एक अलग बात है। लेकिन मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा लोगों ने जो रास्ता था ना वो जानबूझ के दबा लिया। 5 फुट 7 फुट 8 फुट जानबूझ के दबा लिया। पता था ये रास्ता है, लोग नहीं बोले भाई, दबा लिया। कौन सिर फुड़ाई करवाएगा। तो मैंने देखा कि इनमें से 90% पता नहीं क्या रीज़न था उनके पीछे, लेकिन वंश ख़त्म हो गया भैया, घर बंद हो गए। मेरी हकीकत मेरी आंखों देखने की। मैं आपको मैप ये नक्शा दिखाता हूँ घरों का, लेकिन वो अच्छा नहीं रहेगा गांव का नाम लेना किसी आदमी का। तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि आपके पास तामीर करनी है अपने मकान की, थोड़ी में बना लो, जितना उसको ऊपर उठा लो, लेकिन कभी रास्ते के ऊपर कब्जा मत करना। क्योंकि राह रास्ता जो होता है वो पब्लिक का होता है, दुनिया का होता है, दुनिया वहाँ से आती जाती है। मेरे पास ऐसे सबूत हैं, दिखाऊंगा मैं। एक गांव में नहीं, मैंने बहुत साल बहुत स्कूल जगह पर मैंने पढ़ाया है एज ए टीचर, एज ए स्कूल का। जब मैं प्रिंसिपल रहा था तब मैं जाता था बाहर मीटिंग वगैरह में, तो बहुत ज़्यादा लोगों को मिलता था। मैं कहीं मेरा बहुत एक फील्ड का काम भी रहा है। मैंने ऐसा देखा, मैंने जज किया लोगों को। तो मैं ये सोचता हूँ कि जो आप कर रहे हो ना उसका फल ज़रूर मिलता है। और यही वजह थी कि मैंने सब ये ना त्याग व्याग दिया। अब मैं अपने आराम से रहता हूँ, मैंने जो मेरी जिम्मेवारी पूरी कर दी। हालांकि मैं ऐसी बात नहीं कि मैं पहले छोड़ के बैठ गया। अब मैंने मेरे जो बच्चों को सेट कर दिया, उसके बाद मैंने सब हटा दिया है। अब मेरा जितना भी आता है वो मेरे पास काफ़ी है। मैंने हाय फाय सब बंद कर दिए, लोगों को देखा, अपने आप को भी जज किया। तो भैया आपसे यही कह रहा हूँ कि अपने आप को जज करो। आपकी औलाद कामयाब होगी तो कुछ कर लेगी, लेकिन आपके पास वो जो काफ़ी है। आप बेईमाना ना करें, क्योंकि उसकी कोई लिमिट नहीं हो। फेल होने वाला चेक एक दिन फेल होगा। ये प्रैक्टिकल बात है, शास्त्रार्थ के लिए नहीं है। शास्त्र नहीं कर रहा हूँ मैं आपको, कोई लंबी चौड़ी इस बातें नहीं बता रहा हूँ। आप भी अपने देखना, आप जिन लोगों ने ब्याज पे पैसा दिया था, ज़बरदस्ती पैसा उठाया, लोगों को तंग किया, उनकी भैंस खोल ली, गाय खोल ली, ज़मीन गिरवी रख ली, उनका प्लॉट ले लिया, कहाँ हैं उनके रहने वाले। उनकी रहने वाले ख़त्म हो गए भाई, घर में ही ताला लग गया उनके। तो क्योंकि उन्होंने नाजायज़ लिया उनसे। ठीक है, पैसा उधार भी लेना पड़ता है, उधार देने वाले को ब्याज भी लेना पड़ता है, लेकिन देखिए किससे कितना लेना है, अगले की क्या मजबूरी है। अगले ने लड़की की शादी की है, या कोई था बीमार है घर में, या उसने ज़मीन मोल ली है, या मकान बनाया पैसा उधार लेके, उसका ज़रूर रखो आप। ब्याज के चक्कर में मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा है, बहुत कमाया उन्होंने, बहुत खुश हुए वो, ज़मीन कर गए, प्लाट कर गए, पता नहीं कितना रुपया जोड़ा, कितने लोगों को पता नहीं, एक का पता नहीं कितना बना लिया। आज कहाँ है भाई, दिखाऊं उनके घर में हालत ख़राब है। अलबत्त औलाद बची रही, बची वो ऐसी है कि रोटी खाने के लाले पड़ रहे, कमा के खाने के लायक नहीं वो। तो यही है भैया कि अपना कुछ ऐसा करो कि सही रास्ते पे चलो, फल ज़रूर मिलेगा। बद्दुआ भी आएगी, दुआ भी आएगी, दोनों अपना काम करेंगे। दुनिया में चमत्कार बहुत होते हैं, मैंने देखा है। लोगों को 2-2 साल में करोड़ करोड़ कमाते देखा है, और उन्हीं लोगों को अगले 5 साल में खकपति होते देखा है। ये वो सोच भी नहीं सकते थे कि ये जो घर है इसमें कुछ नहीं रहेगा। उन्होंने बड़े पता नहीं क्या क्या कल्पना की थी, 3-3 मंजिल बना के बैठ गए थे वो लोग। 3 मंजिल की तो बात छोड़िए, नीचे रहने के लिए कोई आदमी नहीं आज। तो भैया एक बार फील करो। ठीक है, अभी मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, इतने लंबी चौड़ी मेरे पास आधार नहीं है। आप भी देखने वाले डिफरेंट एज के हों, एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ होता है। हो सकता है आपकी उम्र में मैं था जब मैं भी कुछ और सोचता हूँ, मैंने भी कहीं दाएँ बाएँ थोड़ा बहुत बेईमानी करके बट्टा वट्टा कमाया होगा, लेकिन फिर भी जब भी जाग जाए वो आदमी अच्छा है। आपके पास जो पैसा आपका है वो सही है,
आप किसी को दान करें ना करें वो आपकी मर्जी है, पर कभी भी हराम का कमाने की कोशिश मत करना। किसी को उधार दे भी दिया तो ठीक है, आप भाई कोशिश करो बिना ही ब्याज का दे दो, वो या जाए बहुत है। ना जाए दबा के तो किसी को लेने की कोशिश मत करना। और जब ये मकान बनाते हो अपना खुद का फुट 2 फुट छोड़ दीजिएगा, किसी रास्ते में या किसी दूसरे का दबाने की कोशिश मत करना। भगवान आपको बहुत कुछ देगा। धन्यवाद, थैंक्स।